यही छोटा सा घर है जहाँ पर आप देखें छत जो है वो टीन की पड़ी हुई है। ये वालिद साहब जो थे ठेला चलाते हैं। इतना ख़तरनाक मोड़ था ज़िंदगी का कि अकेले बम्बई के तंग शहर में ज़िंदगी गुजारता था। लास्ट ईयर इन्होंने जो है करीब 100 से ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। मोबाइल कितना यूज़ करते थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलालपुर में आज हूँ मैं, और ये एक गाड़ी है जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखी होगी, और इस घर के अंदर मैं मौजूद हूँ, जो घर जलालपुर में रहने वाले अक्सर मोमिनीन के घर इसी तरीके से हैं। लेकिन ये घर, ये गाड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बयान करती है। ये दिखने में एक बहुत ही मामूली सा घर है, लेकिन इसके पीछे वो स्टोरी है जो हज़ारों लाखों बच्चों को इंस्पायर कर सकती है। आएँ आपको ये स्टोरी सुनाते हैं। ये गाड़ी चलाने वाले एक शख्स हैं जो जलालपुर में रहते हैं, हलाल रोज़ी कमाते हैं। इस्लाम ने कभी भी हलाल रोज़ी कमाने में कभी नहीं कहा है कि शर्म करो, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक मज़दूर गुज़र रहा था और मज़दूर के हाथों में छाले थे। रसूलुल्लाह ने उसको रोका और उसके छालों को लेके चूम लिया और कहा कि ये वो छाले हैं ये जो ज़ख्म हैं वो रोज़े क़यामत कभी जलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने हलाल रोज़ी कमाते हुए इन ज़ख्म को झेला है। इस वक्त गर्मी शदीद है और आप शायद मेरे कपड़ों को देख पाएंगे कि पूरे पसीने से भरे हुए हैं। शहरों में रह के एसी में पढ़ना और है, लेकिन गर्मी में मुश्किलों में पढ़ना और है। तो ये वालिद साहब जो थे ठेला चलाते हैं और सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन बच्चा इसी नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करता है। और इस पूरे जलालपुर में तकरीबन 6 या 7 हमारे मोमिनीन जो हैं जो नीट के एग्ज़ाम्स को, MBBS के एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं, MBBS में क्वालिफ़ाई करते हैं, जिसमें से एक बच्चा है। इस बच्चे का नाम सदाकत अब्बास है और इनके वालिद का नाम शहंशाह है। और ये जो ठेला है, जो गाड़ी चलाते हैं, इसको यहाँ पर ढाला कहते हैं। ढाला कहते हैं इसको लोग चलाते हैं। इसमें वज़न रखते हैं और अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से इस वज़न को वो खींचते थे। लेकिन इन्हीं वज़न को खींचने के बाद अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करते हैं कि उनका बच्चा दीनदार भी होता है और साथ में MBBS क्रैक भी करता है। यही छोटा सा घर है जहाँ पर आप देखें छत जो है वो टीन की पड़ी हुई है। इसी घर के अंदर आए लेके आपको चलते हैं, बच्चे से मिलते हैं, उनके दादा से मिलते हैं, देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और क्या आपको ये जर्नी इंस्पायर करेगी। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपका पोता जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब हुआ और काफ़ी सख्तियों से आपने, आज अब सदाकत अब्बास हैं ये, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठे, खड़े रहें यहाँ पर। जी, इनका नाम जुल्फ़िकार अली सैफ साहब हैं। मशहूर यहाँ पर हैं फ़ारसी दान के लिए, फ़ारसी बहुत अच्छी जानते हैं जलालपुर में, और माशाल्लाह शायर अहले बैत भी हैं, अज़ादार भी हैं। तो इस वक्त क्या फीलिंग है आपकी? आपका बच्चा, आपका पोता इतनी मेहनत और मशक्क़तों के बाद कामयाब हुआ, क्या फीलिंग है आपकी इस वक्त? मेरी फीलिंग यही है कि ये अपनी सदाकत पर कायम रहे, नाम के मुताबिक काम हो। आप एक दादा हैं, आपने बचपन से अपने पोते को देखा। आसान तो नहीं रहा होगा ये सफ़र। क्या सख्तियाँ आपने झेली हैं? सख्तियाँ इस वक्त बहुत आसान नजर आती हैं। जब कामयाबी की शाहराब से आदमी गुजर जाता है, तब उसकी सारी तलखियाँ जो हैं वो असल मुसफ़्फ़ा की तरह सामने आती। क्या सख्तियाँ झेली आपने? क्या मुश्किलें झेली? कोई वाक़या, कोई दास्तान, कोई आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो कि आपको लगा कि ये वक्त मेरे बच्चे की, मेरे पोते की तरबियत में या मेरे पोते के तालीम में बड़ा सख्त रहा था? कोई एक ऐसा एक मोड़, कोई ऐसा एक पीरियड? इतना ख़तरनाक मोड़ था ज़िंदगी का कि अकेले बम्बई के तंग शहर में ज़िंदगी गुजारता था, कोई पुरसाने हाल नहीं था।
एक आदमी बेचारा हमारा वहाँ निकला हमदर्द, उसने अपनी दुकान में हमको आराम करने के लिए जगह दी और मैं बच्चों को वहाँ रात में रो रो के याद करता था कि आज हम तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सारा पैसा बच्चों की तरबियत के लिए भेज देता था। ये सदाकत ने कहाँ पढ़ाई की? पहले तो मकतबे इमामिया में पढ़ाई की जी तंजीम के। जी, कौन सी मीडियम में? पहले मैंने मकतब इमामिया में 1 से 5 तक पढ़ा, उसके बाद क्लास 6 आर्य समाज स्कूल में पढ़ा, उसके बाद क्लास 7 से 12 तक मिर्ज़ा गालिब स्कूल में। अच्छा, उसके बाद पहली साल की तैयारी मैंने यहाँ इंटेलिजेंस जलालपुर से की। हाँ। और उसके बाद फिर सेकंड थर्ड ईयर मेरी पढ़ाई वहाँ लखनऊ हजरत लखनऊ से। मेरे फर्स्ट ईयर में मार्क्स थे 508, हाँ। सेकंड ईयर थे 497 अच्छा और थर्ड ईयर अभी था, इसमें आए थे 578। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप क्वालिफाई हो गए। हाँ, कहाँ पर जाने का इरादा है? कोई आपके पास ऑप्शंस आए हैं अभी? कहाँ पर आप जाके पढ़ेंगे? देखेंगे, अभी टीचर से थोड़ी बात करेंगे। टीचर से बात करेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खुद की क्या फीलिंग है इस वक्त? क्योंकि बहुत सख्तियों के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर, पहले तो आप बताएं कि कोई ऐसा सख्त पीरियड जो आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सख्त पीरियड था, वो कौन सा था? सख्त पीरियड इन लोगों ने कभी ऐसा समय आने नहीं दिया। घर वालों ने कभी समय ऐसा आने नहीं दिया कि आपको सख्ती का एहसास हो? यानी इतनी मुश्किलें खुद झेलते रहे लेकिन आप तक कभी मुश्किलें आने नहीं दी। इसे परिवार कहते हैं, इसे ख़ानदान कहते हैं, इसे मोहब्बत कहते हैं अपने वालिदैन दादा की। लेकिन कभी तो आपको ऐसा लगा होगा कि पढ़ते पढ़ते कभी आपको लगा होगा कि नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं हो पाएगा। जब हाँ, तो आपने क्या किया जब आपको ये लगा कि मैं नहीं कर सकता? उस वक्त आपने क्या किया? उसके बाद टीचर से बात की, घर वालों से सपोर्ट था। फिर दोबारा क्या कहा घर वालों ने? कैसे सपोर्ट? एक बार और देख लो। टीचर से बात की, टीचर ने भी बताया, तो वहाँ से लेकर फिर लखनऊ में, वहाँ से थोड़ा मेहदी सर ने इंस्पायर किया थोड़ा। मेहदी सर के इंस्टीट्यूट से आपने क्लियर किया है। तो मेहदी सर ने क्या बोला था आपको? मेहदी सर ने कहा था अपनी घर की हालत को देख के पढ़ो। क्या देख के पढ़ो? घर की हालत को देख के पढ़ो। हाँ। अच्छा, अभी आपको इतनी सख्तियां जिंदगी में झेलने के बाद आपको भी क्या महसूस होता है? यानी आपने नीट क्वालिफाई कर लिया और तो आपको क्या महसूस होता है? पहला सवाल ये है। और दूसरा, जो बच्चे अभी तक थोड़े मार्क्स के लिए रह गए, उनको क्या कहना चाहते हैं? तो पहला, इस वक्त आपकी खुद की फीलिंग क्या है? यानी खुशी कैसी महसूस होती है? इसको बयान नहीं कर सकता लोग। बयान नहीं कर सकते, नहीं बयान तो करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? यानी ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कामयाब हो गई। यानी आप अपने दादा को, अच्छा आपके सामने आपके दादा मौजूद हैं, इन्होंने आपके लिए इतनी सख्तियां झेली, आप आज कामयाब हो गए, तो आप अपने दादा को क्या कहना चाहोगे? शुक्रिया कहना चाहेंगे इनका बहुत बहुत। अच्छे में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। पहले मिले दादा से, दादा को शुक्रिया कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान ऐसी मोहब्बत कायम रहे इंशाल्लाह। और जो बच्चे अभी, वही फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि मैंने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, मैंने कुछ हासिल कर लिया। इन तमाम चीज़ों में कौन सी चीज़ गालिब है? खुशहाली चारों तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप जो बच्चे लोग थोड़े मार्क्स के लिए रह गए, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनसे कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और उसको मतलब कि क्या क्या कहाँ गलत हुआ है वहाँ पे हाँ। तो पढ़ाई के प्रोसेस में याद करने से ज्यादा टेस्ट देना इम्पोर्टेंट है ना? क्यों टेस्ट देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जितनी लाइन आपकी एनसीईआरटी, मतलब कि जहाँ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होते हैं, वहाँ से एनसीईआरटी लाइनें आपके क्वेश्चन में गुजरती हैं, तो वो याद होती चली जाती हैं बायोलॉजी में। जी, तो टेस्ट देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, मेहदी सर हमारे साथ हैं, इनकी इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ाई की 1 साल आखिर में, राइट? तो आप ये स्टूडेंट जो कामयाब हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खुद इसकी ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, क्यों कामयाब हुआ आपके हिसाब से? अगर मैं इसके बारे में बताऊं कि फर्स्ट टाइम जब ये क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया था, उसके जस्ट बाद ही जो है मिर्ज़ा गालिब स्कूल के था, तो उनके प्रिंसिपल जो थे वो जीशान सर थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे कांटेक्ट किया कि एक बच्चा मेरे यहाँ ऐसा है
जो सदाकत अब्बास है, और वो काफ़ी ब्रिलियंट है। आप इस पर अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। तो अगर वहाँ से जो है हम लोगों को पहले यहाँ पे हमारा सेंटर है जलालपुर में, तो वहाँ पे 1 साल इन्होंने मेहनत की, जो 400+ मार्क्स लेके आया। फिर हम लोगों को लगा कि अब ये तैयार हो गया है नीट की तैयारी के लिए, तो हम लोगों ने अपने लखनऊ वाले सेंटर पे 2 साल इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे रखा, और उसके साथ मेहनत की गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट में 2025 में इसके मार्क्स 497 आए थे। तो उस टाइम भी हम लोगों को लगा था कि सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर ये काफ़ी ज़्यादा होपलेस हुआ, और फैमिली से बात हुई, जीशान सर से भी बात। कैसे मोटिवेट किया आपने, क्या कहा इनसे? मोटिवेशन यही था कि 497 मार्क्स आए, ये बस एक कदम और जो है आगे बढ़ जाएंगे, और थोड़ा सा स्ट्रेटजी आप चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग जो है इसमें कामयाब हो सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं हम लोग पूरे साल स्ट्रेटजी चेंज हुई। लास्ट ईयर इन्होंने जो है करीब 100 से ज़्यादा टेस्ट दिए हैं। आप टेस्ट का मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि ये बच्चा जो है लास्ट के 3 महीने डेली 2 टेस्ट देता था। तो ये जो 2 टेस्ट देता था, लगातार देता था, वही कामयाबी का जो है राज है। माशाल्लाह, सही है। इनके दादा बॉम्बे में कलाम पाक पढ़ाते थे घर में। इस तरह इनकी तरबियत का ये जी, असर है, सिलेक्शन का, इनकी मेहनत, इनके जी। फादर से भी जो कुछ हो सकता था। जी और उम्मीदें कस्बे की सारी लोगों की थी जब ये नियर अबाउट पहुंचते थे करीब। जी कोई उम्मीद थी कि इनका सिलेक्शन जी। होगा। इनकी अपनी खुद की मेहनत और इनके टीचर और जी मुमनीन की दुआ जी। इनके साथ। जी। इनके वालिद जो हैं शहंशाह साहब, ज़हनी तवाज़ुन उनका 100% नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कोशिश करते हैं। मैं इस घर में एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। एक बार आप घर दिखा दें, अगर असगर भाई घर दिखाएं अगर इजाज़त है। हाँ, तो अगर ये घर के अंदर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। हाँ, ये घर जो आप देखें, ये घर को देखने के बाद आपको कुछ महसूस होगा कि बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े घरों में मसलन एसी में कंफर्ट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ेस करते हैं हमसे नहीं हो पा रहा। ठीक है, रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश आपके हाथ में है। हो सकता है कि आपने पूरी कोशिश की हो, रिज़ल्ट नहीं आया। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं कभी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन अल्लाह दूसरे रास्ते आपके लिए बना देगा। लेकिन अगर आप इस फील्ड में हैं और आपने इरादा कर लिया है कि आपको कामयाब होना है इसी फील्ड में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेहनत करें, अल्लाह रास्ते खोलने वाला है। यहाँ पर आके मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, सदाकत से मिलके, सदाकत अब्बास से मिलके, उनके दादा से मिलके, उनके वालिद से मिलके, इस घर में आके मेरे लिए इंस्पिरेशन ये है कि सख्तियाँ दुनिया में आती हैं, लेकिन सख्तियों से मुकाबला करने वाले को ही मोमिन कहते हैं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं क़द्रुर रजुल अला क़द्र हिम्मतिही, इंसान की वैल्यू उसके इरादे से है। तो इंशाल्लाह इरादे बुलंद रखें, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, स्ट्रगल करें, डेडिकेशन, कमिटमेंट रखें 2-3 साल तक के लिए। मोबाइल कितना यूज़ करते थे आप, ये बताइए। घर वाले लोग आज जवानों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल की वजह से नहीं पढ़ पाते। तो क्या घर वाले आपको मोबाइल देते थे? मोबाइल दिए थे बात करने के लिए सिर्फ घर। कौन सा मोबाइल था? है मोबाइल वो अभी है? अभी अच्छा, नोकिया 3310 टाइप का जो मोबाइल होता है, कीपैड मोबाइल, सिर्फ वही था। कोई मोबाइल नहीं था सिवाय घर वालों के बात करने के। आप ये जान लें, ये मोबाइल जो आपके हाथों में है, यही मोबाइल आपको रोक रहा है आपकी पढ़ाई में आगे बढ़ने से। कामयाब होना चाहते हैं तो उस दुनिया को छोड़ें, इस दुनिया में आए, इस दुनिया में मेहनत करें। इंशाअल्लाह अहले बैत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ऑल द बेस्ट। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस पूरे वीडियो में सदाकत अब्बास के और उनके दादा जुल्फ़िकार अली सैफ साहब से मिलकर आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो हैं इससे इंस्पायर हो सकें। मैं अगर इजाज़त है तो खाली सलाम दुआ कर लूँ आपके वालिद से, खाली सलाम दुआ कर जी। ये हमारे शहंशाह साहब हैं। सलाम आप मुबारक कैसे हैं? मुबारक हो बहुत बहुत जी। ये हमारे शहंशाह भाई हैं, ये इनके फादर हैं जिन्होंने मेहनत की, स्ट्रगल किया और उसके बाद अपने बेटे को कामयाब बनाए आए। ये हैं सदाकत साहब और ये इनके वालिद हैं। इंशाअल्लाह आप दुआ करें कि हमारे कौम के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी तरीके से इल्म के मैदान में आगे बढ़ें
और हम उनके घर जाके उनको मुबारकबाद भी दें और दूसरों को इंस्पायर करें कि ये एक हैं, हम 1000 बने, फिर 1 लाख बने और ऐसी कौम बने जो मौलाए कायनात के लिए सबब इफ्तिखार हो, सबब जीनत हो, ताकि मौला हमें देखें तो हमें देख के खुश हों और कहें ये तालीम याफ्ता कौम है, ये मेरी चाहने वाली कौम है। इल्तिमास से दुआ, खुदा हाफ़िज़।